नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ में हुई दुबे। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नव वर्ष पर बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह के नेतृत्व में 2100 दिए जलाकर जय श्री राम का नारा गुंजायमान हुआ। श्री राम चौक भगवा में हुआ। नशीली दवाई बेचने के फिराक में 2 युवकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। न्यू खुर्सीपार में गणगौर की विधि विधान से हुई पूजा। महिलाओं ने अपने पति के दीर्घायु होने की कामना। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प होता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभाएं लेकर भाजपा पर तंज कस रहे हैं। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां बमलेश्वरी के दर्शन कर प्रदेशवासियों को नवरात्र पर्व की बधाइयां दी। खैरागढ़ विधानसभा चुनाव पर कहा, सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को अवश्य ही मिलेगा। अद्य दिवसे मां बमलेश्वरी देव्याः बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति ने चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस खुर्सीपार के श्री राम चौक में भव्य आयोजन किया। हजारों की संख्या में सभी आयु वर्ग की महिलाएं, युवतियां व पुरुष वर्ग के लोग जय श्री राम के जयकारे के साथ नववर्ष की छटा बिखेरे। समिति के संस्थापक अध्यक्ष व भाजपा के पार्षद दया सिंह के नेतृत्व में 2100 दिए प्रज्वलित किए गए और जय श्री राम के जय घोष के साथ डीजे की धुन में नाचते थिरकते लोग नववर्ष की एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते रहे। इस दौरान निगम की महिला पार्षदों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। श्री राम चौक खुर्सीपार से पूरा भिलाई भगवामय हो गया। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति की ओर से भव्य आयोजन कराया गया। हिंदू नववर्ष व नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा अर्चना की गई। पूरे चौक में भगवा झंडे लगाए गए। सुमधुर गीत संगीत के बीच में भव्य आयोजन हुआ। आयोजक बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष व भाजपा पार्षद दया सिंह ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि पूरा भिलाई भगवामय हो गया है। आयोजन में 11,000 लोगों को प्रसाद का वितरण किया गया है। हलवा प्रसाद के रूप में दिया गया है। 2100 दीपक से जय श्री राम लिखा गया है। आज दीपावली जैसा माहौल था। इस कार्यक्रम में भिलाई निगम की महिला पार्षदों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मातृ स्वरूप महिला पार्षदों ने आयोजन की सराहना की और आने वाले वर्षों में इसे और भी भव्य करने की बातें कही। इस दौरान भिलाई निगम की पार्षद वीणा चंद्राकर, स्मिता दौड़के, लक्ष्मी दिवाकर, गिरिजा पंचोर, शकुंतला साहू, ईश्वरी नेताम मौजूद रही। कार्यक्रम में भिलाई निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रितेश सेन, पूर्व सभापति श्याम सुंदर राव, विनोद चेलक समेत अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम को भी हलवे का भोग लगाकर महाभोग की शुरुआत की गई और मां दुर्गा के 108 नाम का जाप एक श्रद्धालु द्वारा किया गया। लगातार 15 वर्षों से हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। हिंदुत्व का आज नववर्ष शुरू होता है तो हमने भगवान श्री राम के पूजा अर्चना की और भोग लगाया। लड्डू में वितरण हो रहा है लोगों को और साथ में ही हमने हलवा का भोग लगाया जो 11 से 12,000 लोगों को प्रसाद महाप्रसाद के रूप में मिलेगा। और आतिशबाजी के साथ इस पर्व को महापर्व, हिंदुत्व का महापर्व महाप्रसाद के साथ हमने एक आरंभ किया है श्री राम चौक खुर्सीपार में। मकसद से भी हिंदुत्व है क्योंकि जय श्री राम का जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसलिए राम जी के नाम से इस 9 वर्ष चुके हिंदुत्व का है। तो हमने हमारे पूरे पार्षदगण भिलाई के सब सम्मिलित हुए, हमारी माताएं बहनें सम्मिलित हुई और सम्मिलित के साथ इस पर्व को महापर्व मना रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। 2 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारियों ने काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है और राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने का निश्चय किया है। मनरेगा कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी रहेगी। मनरेगा कर्मियों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने अपनी 2 सूत्री मांगों को बताया। साथ ही यह भी बताया कि महंगाई के इस दौर में कम मानदेय के साथ उन्हें किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।
जी संतोष जी, आप यहाँ पर कब से हड़ताल पर बैठे हैं? आज हम लोगों का पहला दिन है और ये पहला दिन ना कहें, जब से हम मनरेगा में ज्वाइन किए हैं तब से हम लोग अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने निवेदन भी किए, लड़ाई भी किए, क्योंकि हमको पता है कि जिस स्तर से हमारी नियुक्ति की गई है उस स्तर से हमें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए था। और पिछले 15 वर्षों से जब से मनरेगा इस प्रदेश में लागू है तब से हम लोग जो पीड़ा है वो झेल रहे हैं। और इस प्रदेश की सरकार और इस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, चाहे किसी भी पार्टी की रहे, उन्होंने मनरेगा में काम करने वाले, संचालित करने वाले, जमीन स्तर हो चाहे उच्च कार्यालय के स्तर के कर्मचारी हो, उनके बारे में आज तक नहीं सोचा। हम लोग की मुख्य मांग है कि हम लोग को नियमितीकरण दिया जाए और जो पंचायती नियम है अपन का 1966 उस नियम में हम लोग को लागू किया जाए ताकि हमको पूरा सुविधा मिल सके, क्योंकि इतना दयनीय स्थिति में हम लोग काम करते हैं ना कि अभी 4 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं आया था, तो प्रत्येक व्यक्ति के घर से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही थी। तो 5 ईयर हो गया। आपको आश्वासन तो हमेशा मिलता है मैडम कि होगा करके, बट सही नियम में और लागू में ऐसा होता नहीं है कि कुछ हो जाए। अभी तक जब से लगी हूँ तब से कुछ न कुछ हड़ताल चल ही रहा है, बट अभी तक सही तरीके से उस नियम का पालन नहीं हुआ है। बस आश्वासन बस मिला, हो जाएगा। समस्त मनरेगा अधिकारी कर्मचारी जब संयुक्त रूप से हड़ताल में थे तो रायपुर के हमारे जो धरना स्थल थे वहाँ पे आकर वर्तमान सरकार के पूरे विधायक दल और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, माननीय पंचायत मंत्री जी स्वयं आकर घोषणा किए थे कि समस्त जो अधिकारी कर्मचारी जो संविदा में नियुक्त है उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन आज पर्यंत 3 साल हो गया, 3 साल में सरकार बन गई, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हो गई, कुछ को परमानेंट किया भी गया, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। केंद्र की योजना है करके इस पाले में उस पाले में गेंद डाली जा रही है, जो उचित नहीं है। रही बात हमारी सुविधाओं की, सभी को संविदा एक मुश्त मानदेय मिलता है और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। राज्य शासन चाहे तो हमारा जो मनरेगा का फंड है उसी से हमको नियमित कर सकता है। लाखों करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष लैप्स हो जाते हैं, वो लैप्स पैसे से भी हमारा मनरेगा के अधिकारी कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है और हमें सम्मानजनक वेतनमान दिया जा सकता है। दुर्ग जिले में अवैध नशा कारोबारियों एवं नशे के सौदागरों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में जामुल थाना पुलिस टीम ने 2 आरोपियों समेत लगभग 2000 से भी ज्यादा नशीली गोलियां जब्त की। पुलिसिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पावर हाउस भिलाई निवासी राहुल श्रीवास्तव और मुकुटनगर दुर्ग निवासी शैलभ शर्मा जामुल के बोगदा पुलिया के पास नशे की गोलियां बेचने ग्राहक ढूंढ रहे थे। इस पर सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास से अल्फाजोलम डिटिक्लोमिन नामक दवाई की लगभग 2012 नग गोलियां बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख बताई जा रही है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। दवाई खासतौर से जो टेबलेट्स हैं, सिरप हैं, जिनका काफ़ी सूचनाएं मिली हैं, उस पर से दुर्ग पुलिस ने अभियान चल रखा है, जिस पर से जामुल पुलिस के द्वारा कल एक मेडिकल संचालक और उसका सप्लायर दोनों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1000 से अधिक गोलियां, जो कि अवैध नशे की गोलियां हैं, उसको सीज किया गया है। इनके खिलाफ NDPS की कार्रवाई की गई है और इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। ये लगभग 1 लाख के आसपास का सामान, ये जामुल क्षेत्र से ही अपने मेडिकल स्टोर और दूसरा जो सप्लायर है वो दूर से गिरफ्तार हुआ। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से बिना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बीते दिनों नगर पालिक निगम भिलाई एवं जिला प्रशासन की टीम ने संडे मार्केट सोपेला में जबरदस्त कार्यवाही को अंजाम देते हुए मार्केट में अवैध कब्जाधारियों को खदेड़ दिया। इसी कार्यवाही की तर्ज पर दक्षिण गंगोत्री घड़ी चौक सोपेला से सुपेला रेलवे क्रॉसिंग तक फुटपाथ पर लगने वाले अवैध बाजार को भी निगम प्रशासन ने कार्यवाही कर हटाया। आज सुपेला का संडे मार्केट काफी हद तक अवैध कब्जेधारियों से मुक्त हो चुका है, क्योंकि बीते दिनों निगम भिलाई टीम की और जिला प्रशासन की टीम ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन अवैध कब्जेधारियों पर कार्रवाई करते हुए इन कब्जे को JCB से ध्वस्त कर दिया था और बाजार में सुगम यातायात व्यवस्था बनाने हेतु कार्रवाई की थी। ठीक इसी तरह दक्षिण गंगोत्री में भी यह देखा जा रहा था, यहाँ भी अवैध बाजार निर्मित हो रहा है, जिस पर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को अवैध कब्जेधारियों को यहाँ से खदेड़ा। परंतु ठीक आकाशगंगा की तरफ बने फुटपाथ पर एक लंबे समय से कब्जेधारियों का कब्जा है और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परंतु निगम प्रशासन की टीम ने उन्हें भी साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि जिस तरह से संडे मार्केट सुपेला में कार्रवाई हुई थी वैसे ही कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। उसके पहले वह अपने कब्जे हटा ले। बस ये फुटपाथ पे जो लगाए हैं दुकान, उन पर शिकायत आया था, शिकायत पे कार्रवाई करने के लिए आए हैं।
और हटवा रहे हैं सामान। थोड़ा बहुत तो बहस तो हो गई, जिसका नुकसान होगा तो वो तो बोलेगा बेचारा। सुपेला जैसे संडे मार्केट पर कार्रवाई किए हैं, वैसी कार्रवाई इधर भी करेंगे। अवैध कब्जेधारियों पर लगातार हो रही कार्रवाई को देखकर ऐसा लगता है कि नगर पालिक निगम भिलाई का प्रशासन अब जाग चुका है, परंतु आगे आने वाले समय में देखना लाजमी होगा आकाशगंगा में काबिज अवैध कब्जेधारियों को निगम प्रशासन हटाने में कामयाब होता है या नहीं। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। राशन कार्ड प्रक्रिया में आई विसंगतियों को दूर करने दुर्ग नगर निगम पहुंची निर्दलीय पार्षद के साथ राशन कार्ड के प्रभारी ने न सिर्फ दुर्व्यवहार किया बल्कि अपशब्द भी कह दिया, जिससे सत्ता पक्ष सहित विपक्ष के पार्षद नोडल अधिकारी के विरुद्ध लामबंद हो गए, जिसके कारण निगम आयुक्त ने तत्काल राशन कार्ड प्रभारी को निलंबित कर दिया। दुर्ग नगर निगम के सत्ता पक्ष सहित विपक्ष के पार्षद निगम में पदस्थ राशन कार्ड प्रभारी लामबंद हो गए और महिला पार्षद के साथ किए दुर्व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। दोनों ही पक्षों के कड़े रुख को देखते हुए इधर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने अपने महिला पार्षद और राशन कार्ड प्रभारी को अपने कक्ष में बुलाकर दोनों पक्षों की बात को सुना। दोषी पाए जाने के बाद राशन कार्ड प्रभारी चंदन मनहरे को तत्काल निलंबित कर दिया गया। निगम आयुक्त का कहना था कि निलंबित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। एक राशन कार्ड जो हमारे इंचार्ज हैं चंदन मनहरे जी ना, उनके संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था कि वो संबंधित सम्मानित पार्षद गढ़ से कुछ बदतमीजी किए हुए हैं। इस संबंध में मैंने अपने जो नोडल अधिकारी हैं राशन कार्ड के, उनको मैंने भेजा था और उसमें समक्ष में उपस्थित होकर इसका जाँच कराया गया। सभी का पंचनामा लिया गया और फिर मैंने व्यक्तिगत रूप से आकर यहाँ पर इससे संबंधित सम्मानित पार्षदगण और चंदन महरा जी दोनों का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद फिर प्रथम दृष्टया जो है इनकी गलती पाई गई। इसके आधार पर इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है और इन फ्यूचर जो है इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। चंदन मनहरे जी हैं और ARI के पद पर हैं, उनको राशन कार्ड के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। सिर्फ बातचीत जो है वो थोड़ा हैवी हो गया था, लेकिन मारपीट टाइप की कोई स्थिति नहीं बनी है और प्रथम दृष्टया जो है इनके साथ बदतमीजी की है ऐसा प्रमाणित होता है। उन्होंने समक्ष में माफ़ी भी मांग रही थी, इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने गलती की है और इसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा का कहना था कि राशन कार्ड प्रभारी ने न सिर्फ महिला पार्षद के साथ दुर्व्यवहार किया है बल्कि महापौर को भी अपशब्द कहा है, जिसके कारण सर्वदलीय पार्षदों ने उस अधिकारी के विरुद्ध अपनी नाराजगी जाहिर की है। मारपीट नहीं हुई, राशन कार्डधारियों को 2.5 महीने 3 महीने में राशन कार्ड दुर्ग शहर में नहीं मिल पा रहा है और इस विषय पर मैं और बहुत सारे विभिन्न पार्षद भाई वहां पहुंचे, जनसामान्य भी थी। तो राशन कार्ड प्रभारी चंदन मनहरे के द्वारा न बल्कि बदतमीजी की गई बल्कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, माननीय महापौर जी को अपशब्द कहे गए, अपमानजनक शब्द कहे गए। इस विषय को लेके काफ़ी हुई और आज भी राशन कार्ड में विसंगति है। इस बात की जानकारी हमने आयुक्त महोदय को दी, उन्होंने संबंधित राशन कार्ड प्रभारी को निलंबित किया और इसके साथ ही साथ नई व्यवस्था बनाने के लिए हम सब पार्षदों ने मांग की है कि जो भी व्यक्ति राशन कार्ड बनाने दुर्ग निगम में आए उसे पावती मिले, संबंधित समय में निर्धारित समय में उनके राशन कार्ड मिले। तो इसमें निलंबन की कार्रवाई एक अधिकारी को की गई है और बहुत जल्द ही इस पे प्रदर्शन करेगी। आज के मामले में सर्वदलीय पार्षद दल उस राशन कार्ड प्रभारी के अपमान से पीड़ित हुआ है, इससे बुला करके तत्काल कार्रवाई की गई। दरअसल दीपक नगर की निर्दलीय पार्षद मीना सिंह राशन कार्ड में गड़बड़ी और उसकी प्रक्रिया में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए राशन कार्ड विभाग पहुंची हुई थी, लेकिन विभाग के नोडल अधिकारी किसी बात पर इतना बिगड़ गए कि उन्होंने महिला पार्षद के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया बल्कि उन्हें अपशब्द भी कह दिया। इसी वजह से समस्त पार्षदों ने इस घटना की कड़ी निंदा की, जिसके कारण निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने राशन कार्ड अधिकारी को निलंबित कर दिया। कर्मचारी से पूछो, तुम ऐसे नहीं बैठे थे तो यहाँ पर फिर मंदिर फिर लगातार बोला तमीज से बात करो, प्रकरण कुछ भी हो आप बात को तमीज। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के प्रथम दिन दीपदान कर तालपुरी भिलाई के कॉलोनी वासियों ने मिलकर आर्ट ऑफ लिविंग के भजन सत्संग का आयोजन कर कॉलोनी को भक्तिमय माहौल में रंग दिया, जहां संरक्षक रिसाली निगम के सभापति केशव बनछोर ने भी अपनी उपस्थिति देकर आयोजकों का उत्साहवर्धन किया।
इस आयोजन में कॉलोनी वासियों ने सभी के सहयोग से स्थापित नवनिर्मित शिव मंदिर की पूजा अर्चना कर आर्ट ऑफ लिविंग के भजनों में ताली बजाकर झूम उठे। भजनों में शिव जी और माता रानी के गुणगान से स्फुरित ऊर्जा में पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और सभी ने अपने अंदर ऊर्जा के संचार को महसूस किया। आयोजकों ने बताया कि कॉलोनी में कोई भी मंदिर नहीं था, इसलिए सभी लोगों के सदप्रयास व छाया पार्षद अमनदीप सोडी के सहयोग और निगम सभापति केशव बंछोर के संरक्षण में शिव जी के मंदिर का निर्माण किया है। वहीं पर हम सभी ने मिलकर आज नवरात्र में माता की आराधना व भारतीय नववर्ष की मंगलमय कामना को लेकर यह आयोजन किया है। मैं यमलेश देवांगन तालपुरी बी ब्लॉक का निवासी हूँ। अभी हम लोग जो है हमारे कॉलोनी में एक भी मंदिर नहीं था, और तो हम लोगों ने अभी कॉलोनी के कुछ लोगों ने बैठ के ये सोचे कि एक मंदिर की व्यवस्था किया जाए यहाँ पे। तो हम लोगों ने 21 तारीख को भूमि पूजन की, 21 फरवरी को, और 1 मार्च को जिस दिन महाशिवरात्रि थी, हम लोगों ने शिवलिंग सहित शिव परिवार का पूरा स्थापना किए हैं। अब आज जब नवरात्रि के प्रथम दिवस में, नवरात्रि पर्व मनाने के लिए आज प्रथम दिवस में हम लोगों ने ये आयोजन किए हैं। इसके लिए हम लोग सब पूरे कॉलोनी के लोग सब एक साथ शामिल हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा था, अभी जस्ट खत्म हुआ प्रोग्राम अभी। अब इसमें साथ साथ जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा, आर्ट ऑफ लिविंग को भी इन्वाइट किया था, तो आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा भजन सत्संग का आयोजन किया गया था, जो बहुत ही अच्छा रहा और कॉलोनी के लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया इसको। और हम भी पहली बार ही इसमें शामिल हुए थे, लेकिन इतना अच्छा लगा कि कुछ बता नहीं सकते। मगर मुझे लगता है कि सभी जगह ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैं दिल से सभी कॉलोनी वासियों का और भजन सत्संग वालों का भी धन्यवाद देता हूँ। अब साथ साथ में हमारे जो कॉलोनी के जिन लोग अच्छे पूरा जी जान से भिड़े हुए हैं मंदिर की स्थापना के लिए, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाहर जाना पड़ता था, इसीलिए यहाँ के रहवासियों के डिमांड पर ही सबने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज चैत्र के जो नवरात्र है उसका कार्यक्रम हम लोग ने आज यहाँ पर किया। लोगों की बहुत सहभागिता रही। जिस दिन हमने महाशिवरात्रि पर जब मंदिर भी बनाया था, उस दिन भी बहुत लोग आए थे और ये हमारी भावनाओं का प्रतीक है। और हम सब जिन जिन लोगों ने इसमें हमारा सहयोग किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अमनदीप सोडी, जिला कांग्रेस कमेटी जिला सचिव, वार्ड अध्यक्ष तालपुरी ब्लॉक वार्ड 1। सर, हमने महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया था। जैसा कि यहाँ पे लगभग 3000 के आसपास तालपुरी बी ब्लॉक में घर हैं। यहाँ पे पूजा करने के लिए एक भी मंदिर नहीं हाउसिंग बोर्ड के द्वारा दिया गया था। तो हम सभी तालपुरी निवासियों ने मिलके यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया महाशिवरात्रि के दिन। और आज जैसे कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है, तो हमने हिंदुओं का जो नया साल कहा जाता है, उसकी हमने बड़े धूमधाम से यहाँ पे आयोजन किया। मेरा नाम कीर्तिलता वर्मा है। मैं तालपुरी एसोसिएशन की उपाध्यक्ष और पूर्व एल्डरमैन हूँ। आज हमारे कॉलोनी में शिव मंदिर प्रांगण में नव वर्ष के उपलक्ष्य में नवरात्रि का पहला दिन था। आर्ट एंड लिविंग की तरफ से भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे तालपुरी निवासी उपस्थित हुए। भोग का भी आयोजन किया और भक्ति में आनंद से यहाँ भर गए, विभोर से भर गए। और नव वर्ष हिंदू नया साल का नया वर्ष बहुत अच्छे तरीके से दीप जला के दीप उत्सव की तरह मनाया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर ग्रैंड न्यूज चैनल पर दिखाई हुई खबर का असर सामने आया है और निगम प्रशासन ने घड़ी चौक सोपेला पर खुद के द्वारा निर्माण कराए गए 7 अजूबा मॉन्यूमेंट को संधारण करना प्रारंभ कर दिया है। बीते दिनों ग्रैंड न्यूज चैनल पर घड़ी चौक सोपेला पर स्थित मॉन्यूमेंट, जिसे 7 अजूबे की तरह संजोकर बनाया गया था, उसकी बदहाली की तस्वीर दिखाई गई थी, जिसके बाद निगम प्रशासन की नींद खुली और एक बार पुनः ग्रैंड न्यूज ने अपने सामाजिक दायित्व का बखूबी निर्वहन किया।
आज इस मॉन्यूमेंट की साफ सफाई झाड़ियों को काटकर कर दी गई। देखना होगा कि यह मॉन्यूमेंट जो अपना अस्तित्व लगभग खो चुका था उसे रंग रोगन करके पुनः कब अपने मूल स्वरूप में लाया जाता है। फिलहाल यह मॉन्यूमेंट देखने लायक तो हो चला है, परंतु अब भी इसमें संधारण की आवश्यकता है और इन 7 अजूबों को दर्शाते हुए मॉन्यूमेंट को संरक्षित करने की। न्यू खुर्सीपार महिला समिति द्वारा गणगौर पूजा बेहद धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं और युवतियों ने इस पूजा में हिस्सा लिया और बाजे गाजे के साथ सिर पर मिट्टी के गणगौर को धारण कर नगर भ्रमण किया। इसके बाद सभी महिलाएं राधा कृष्ण मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने गौरी गौरा की विधि विधान से पूजा कर अपने पतियों के दीर्घायु होने की कामना भी की। खुर्सीपार महिला समाज की अध्यक्ष सरला अग्रवाल और स्वप्निल अग्रवाल ने इस पूजा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती को खुश करने के लिए खुर्सीपार की महिला मंडली परंपरा अनुसार यह पूजा करती रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी को खुश करने के लिए कड़ी तपस्या की थी, जिससे खुश होकर शिव जी ने वरदान दिया था कि जो भी महिलाएं आज के दिन व्रत पूजा करेंगी उनका सुहाग अमर रहेगा। अपने पतियों के अमरत्व के लिए ही आज के दिन परंपरा अनुसार गणगौर की पूजा की जाती है, तो वही कुंवारी लड़कियां मन भावन पति की कामना के लिए पूजा करती हैं। 16 दिन तक चलने वाले इस पूजन महोत्सव में महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। सुहागिनें व्रत धारण करने से पहले मिट्टी की गौरी, जिसे रेणुका कहते हैं, की स्थापना करती हैं एवं उसका पूजन करती हैं। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से जो कुमारी और विवाहित बालिकाएं नव विवाहिताएं प्रतिदिन गणगौर पूजती हैं, वे चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंजारे के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजा हुई गणगौर को पानी पिलाती हैं और दूसरे दिन सायंकाल के समय उनका विसर्जन कर देती हैं। ये गणगौर का आयोजन है, ये अग्रवाल महिला समिति द्वारा आयोजित प्रोग्राम है। यहाँ हर साल तीज के दिन गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। ये हमारा राजस्थानी लोगों का प्रमुख त्यौहार है। इसमें शंकर जी और पार्वती जी को खुश करने के लिए ये त्यौहार गणगौर की पूजा की जाती है। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। पार्वती जी ने शंकर जी को खुश करने के लिए व्रत किया था और उन्हें ये आशीर्वाद मिला था कि जो भी महिलाएं आज के दिन शंकर और पार्वती की पूजा करेंगी उनका अमर सुहाग रहेगा। अपने सुहाग को अमर करने के लिए महिलाएं आज के दिन व्रत, उपवास और पूजा करती हैं और कुंवारी लड़कियां मन भावन पति पाने के लिए आज गणगौर की पूजा करती हैं। सभी को प्रणाम, राधे राधे। हम सब अग्रवाल समाज की औरतें हैं। हम सब आज गणगौर का त्यौहार मना रहे हैं। ये 16 दिन तक चलने वाला एक प्यारा सा त्यौहार है, जिसमें हम महिलाएं अपने शिव जी से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं। 16 दिन हम लोग खूब मौज मस्ती करते हैं। हमारी मम्मी और चाची और ताई जी लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आज 16th डे लास्ट डे होता है, तो उसका उत्सव मनाने के लिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई नगर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को आयोजित किया। इसमें सभी पदाधिकारियों ने अपने कार्यों के क्रियान्वयन की शपथ ली। गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई नगर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को सतनाम भवन सेक्टर 6 में आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित कार्यकारिणी पद के लिए शपथ ग्रहण कर गुरु घासीदास सेवा समिति नगर द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने का संकल्प सभी पदाधिकारियों ने दिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगरीय प्रशासन विकास एवं मंत्री शिव कुमार डहरिया उपस्थित रहे। उन्होंने समाज को कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी व समाज के द्वारा दी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति आयोग एवं विधायक डोंगरगढ़ के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल के साथ महापौर शशि सिन्हा, केपी खांडे, LL कोसले, TR कोसरिया, गेंदलाल राय उपस्थित रहे। सेक्टर 6 के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया था। निश्चित रूप से सतनाम भवन सेक्टर 6 में जो निर्मित है, हमारे छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के और बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वाले लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है और यहाँ से बहुत सारे विकास के काम समाज के लोगों के और प्रदेश के विकास के बहुत सारे काम किए जाते हैं। निश्चित रूप से मैं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे सौंदर्यीकरण का कुछ काम है और अन्य कामों की मांग की गई है।
भवन निर्माण के इनको पहले 50 लाख रुपया दिया गया था और यहाँ सौंदर्यीकरण के अन्य छोटे छोटे काम हैं उन सब कामों के लिए बोला गया है। देखिए हमारे हर चुनाव जो है फाइनल और सेमीफाइनल होता है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है हम खैरागढ़ चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे और ये चुनाव तो 17 महीने के लिए हो रहा है। हमारे जो विधायक बनेंगे वो 17 महीने के लिए बाई इलेक्शन है और 2023 मुख्य है, फाइनल है वो और फाइनल भी हम जीतेंगे। बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भवन बनाया गया है। सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। सद्भावना एवं सतत विकास, समाज के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए यह भवन अपनी पीढ़ा लिए अग्रसर हो रहा है। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, ये 1977 में 7 जुलाई 1977 को इसकी आधारशिला रखी गई और यहाँ सेक्टर 6 के प्रांगण में 18 अप्रैल 1979 को इसका आधारशिला रखी गई। तब से अब तक 3 मंजिला भवन हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए यहाँ 40 बच्चे का हॉस्टल संचालित है जो अभी अधूरा है। और माननीय मंत्री जी से हमने कहा है कि जब बिजली चली जाती है तो विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाने से व्यवधान उत्पन्न होता है, तो हमने एक उच्च स्तरीय क्षमता वाले जनरेटर मांगा है। हम लोग, हमारी जो कार्यकारिणी है और पदाधिकारी हैं, हम सब लोग मिलकर एकजुटता से हम लोग हर काम को करेंगे। कार्यक्रम का डिवाइड कर लेंगे हम लोग और हर एक सदस्य की जो भूमिका बहुत अहम होगी, हम लोग ऐसा एक प्लान किए हैं। समाज एक बहुत बड़ा है और हम उसके तहत काम करते हैं। उनके हम लोग बाबा गुरु घासीदास के अनुयायी हैं। उनके हर बातों को, उनके हर संदेश को हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और हम समाज के लोगों को कहेंगे कि बाबा घासीदास के जो जीवन में जो नीति निर्धारित है उनको सब लोग पालन करें। यही हम आशा और विश्वास करेंगे। सभी सदस्यों को प्रतीक चिन्ह के रूप में गुरु घासीदास। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम रिसाली द्वारा प्लास्टिक थैले में सामान, सब्जी, फल, चाय, नाश्ता देने पर 15 लोगों से 2000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इनमें गुमटी व ठेले में चाय, नाश्ता, सब्जी बेचने वाले भी शामिल रहे। इसी कड़ी में सब्जी मार्केट में चालानी कार्यवाही के दौरान निगम के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के सब्जी फेंके जाने के बाद व्यापारियों ने रिसाली निगम का घेराव किया। निगम के अधिकारियों द्वारा बार बार सब्जी व्यापारियों पर प्लास्टिक के थैले उपयोग करने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को निगम की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों द्वारा व्यापारियों की सब्जियां व फल फेंक दिए जाने से आक्रोशित फुटकर विक्रेताओं ने रिसाली निगम का घेराव किया। उनका कहना है कि निगम की इस प्रकार की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब से धंधा पानी कर रहे हैं तो व्यवस्था कोई वहाँ नहीं रख पाए। पानी गिर रहा है फिर भी बैठे रहते हैं, धूप में भी बैठे रहते हैं। उसका सावधान करो पूरा। पानी भी कोई व्यवस्था नहीं है कि साफ पानी भी कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ जाते हैं लेडीज मन? पीने के लिए पानी भी तरस जाते हैं। सुबह 6 बजे से बैठे रहते हैं, 3 बजे तक से पूरा धूप में तपस्या कर रहे थे। नल लगाओ, ऊपर में छैया बनाओ कि साफ पानी की व्यवस्था करो। आज सुबह निगम के कर्मचारी पॉलीथीन, प्रतिबंधित पॉलीथीन के लिए चलानी कार्रवाई करने के लिए हमारे रिसाली ग्राम को जो साप्ताहिक रेगुलर जो बाज़ार लगता है वहाँ आए थे। तो हमारे एक भाई साहब हैं जिनके साथ चलानी कार्रवाई के होते कुछ विवाद की स्थिति हो गई और हमारी ये मांग है निगम प्रशासन से और सभी लोगों से मांग है कि जो पॉलीथीन प्रतिबंधित है उसको सिर्फ मात्र हमारे बाज़ार व्यवसायी को ही मतलब परेशान ना करे, उसको वो सभी से अवेयरनेस दिया जाए, सभी बोला जाए कि हम यहाँ ये जो पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं वो यूज ना करें। हमारी ये और इसके कारण आज जो अराजकता पैदा हुई थी, वहाँ जो गए थे कर्मचारी जो वहाँ पे गए थे चालानी कार्य कोई वर्मा जी हैं बोल के, तो उनके साथ थोड़ा बहसबाजी हो गया और उनके साथ जो हमारे जो सब्जी लोग को जहाँ अराजकता फैलाई गई उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे जितने व्यापारी भाई हैं निगम में आयुक्त महोदय जी से और यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी उनसे एक आश्वासन के तौर पे शिकायत दर्ज कराने आए थे और आने वाले वक्त में अगर ये समस्या जो भी हैं, जो हमारी वहाँ पे बैठक व्यवस्था जो भी वहाँ पे समस्या जो
निराकरण नहीं होता है, हम वृहद स्तर पर चर्चा करेंगे। चर्चा से उनका समाधान नहीं मिलेगा तो हमें जो हमारे धरना प्रदर्शन है, जो प्रदर्शन जो सभी लोग आए हैं उसको वृहद स्तर पर करके उसकी वो मांग को हम पूरी कराने का प्रयास करेंगे। शहीद किरण देशमुख रिसाली बस्ती के पार्षद शैलेंद्र कुमार साहू ने बताया कि सब्जी मार्केट में 35 से लेकर 60 साल तक के युवा व बुजुर्ग सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वे किसी वाद विवाद के लिए नहीं जाते। ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि रिसाली में इस तरह की यह पहली घटना है जब व्यापारियों द्वारा अधिकारों के हनन को लेकर निगम का घेराव किया गया है। इस संबंध में आयुक्त से चर्चा कर व्यापारियों के व्यवस्थापन के लिए मांग की जाएगी, जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति न बने। मैं शैलेंद्र कुमार साहू, वार्ड पार्षद रिसाली सब्जी मंडी जो कंटिन्यू 365 दिन सुबह 6 बजे से 2 बजे तक जो लगती है, वहाँ पर पार्षद को बिना सूचने दिए निगम के अधिकारी जो हैं वहाँ पर चालानी कार्रवाई कर रहे थे, जिसके तहत हमारे जो व्यापारी जो बंधुए हैं, जो भाई हैं और यहाँ पर माताएँ भी जो हैं जो सब्जी धंधा करके अपना जीवन यापन कर रही है, तो उनके द्वारा मुझे जानकारी जो मिला कि निगम के तहत जो अधिकारी जो आए थे उनको पॉलीथीन चेकिंग के दौरान कार्रवाई कर रहे थे और कार्रवाई करते करते उन्होंने सब्जी जो बेच रहे थे व्यापारी बंधु, उनके साथ भी वाद विवाद और छेड़छाड़ करने के कारण से आज यहाँ पर हम सभी निगम में आए हुए हैं और जो बातचीत हमारे व्यापारी बंधु निगम के अधिकारियों के प्रति कर रहे हैं उनका सीधी आयुक्त के साथ बैठ के उचित कार्रवाई होनी चाहिए। व्यापारी बंधु है जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी के साथ वाद विवाद करने के लिए नहीं आते हैं। हमारे आसपास क्षेत्र में रिसाली में सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 35 से लेकर 60 साल की भी युवा बुजुर्ग हमारे साथ आए हुए हैं, वो भी अपना जीवन यापन करते हैं और चली जाते हैं। ये रिसाली गाँव में पहली घटना है मेरे जानते में कि इस प्रकार से हमको निगम में व्यापारी बंधुओं के साथ आना पड़ रहा है। इसके पहले कभी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई थी और जो आज जो कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा किया गया है उसका उचित निर्णय आयुक्त के द्वारा हमको प्रस्तुत लिया जाना है। सब्जी मार्केट में अव्यवस्था को लेकर फुटकर विक्रेताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विक्रेताओं का कहना है कि उनके लिए बाजार में न तो बारिश व धूप से बचने के लिए शेड की व्यवस्था की गई है और न ही पीने के पानी का कोई साधन है। महिलाओं के लिए भी प्रसाधन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे उन्हें खुले में ही जाना पड़ता है। सब्जी विक्रेताओं की समस्या ग्रैंड न्यूज द्वारा निगम प्रशासन को सूचित किया गया था, बावजूद प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नल लगाओ, ऊपर में छइया बनाओ, साफ पानी की व्यवस्था करो। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में आरोप और प्रत्यारोप का दौर निकल चला है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि 11 सांसद हमारी पार्टी को दें, उसके बाद अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना देंगे, हमने यह तो नहीं कहा कि कांग्रेस को जिताओ फिर खैरागढ़ को जिला बना देंगे। भाजपा सिर्फ दिग्भ्रमित करती रही। खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव साख का सवाल बन गया है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में मंत्री, पीसीसी चीफ और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने भी खैरागढ़ विधानसभा सीट पर प्रचार किया है और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। सीएम ने यहाँ बरकट्टा, सालेवारा, पैलीमेटा गाँव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के लिए प्रचार किया है। सीएम की आम सभा में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए थे। इसके बाद अलग अलग जगह में सीएम ने पत्रकारों से चर्चा की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश ने कहा कि अटल जी ने 11 लोकसभा सीट जिताओ छत्तीसगढ़ बनाऊंगा कहा था, वो सौदेबाजी नहीं था। अब बीजेपी के लोगों को तकलीफ हो रही है। रमन सिंह पिछले 15 सालों तक सत्ता में रहे, खैरागढ़ को जिला नहीं बनाया। अब हम ये काम कर रहे हैं तो इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है। सीएम ने कहा कि बीजेपी अफवाह फैलाने की मशीन है। हमने ये कहा है कि यदि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी तो 24 घंटे में जिला बनाएंगे। हमने ये नहीं कहा है कि जिताएंगे तभी बनाएंगे। रमन सिंह ने जिले की मांग कर रहे लोगों को पिटवाया। भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह ने हमेशा से खैरागढ़ की उपेक्षा की है। उन्होंने तो जो लोग जिला बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं उन्हें पिटवाया भी था, उन्हें जेल में भी बंद कराया था। खैरागढ़ जिला बनाने की मांग शुरू से रही है। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी के नेता दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेताओं को यहाँ बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने हार मान ली है। सीएम के हेलीपैड पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम के प्रचार के दौरान उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री कवासी लखमा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम नेता मौजूद थे। सीएम ने जनता से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वोट कर कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील की है।
ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। सोमवार की शाम बीएसपी वर्क्स यूनियन के बैनर तले वर्ष 1990 में घटित कहानी पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स का मातृशक्ति के लिए प्रदर्शन कराया गया। फिल्म को देखने महिलाएं अपनी बेटियों को लेकर पहुंची। फिल्म देखने कईयों की आंखें भर आई, वहीं महिलाएं भावुक हो उठी। बीएसपी वर्क्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि उनकी मंशा थी कि नारी शक्ति को हमारे देश में घटित सत्य घटना वाली फिल्मों से वाकिफ कराया जाए। भिलाई के मिराज सिनेमा घर में फिल्म को देखने 200 महिलाएं पहुंची, जिनमें से 185 बीएसपी से जुड़ी हुई थी। दुर्ग सांसद विजय बघेल की पत्नी रजनी बघेल विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने ग्रैंड न्यूज से कहा कि वर्ष 1990 को जो भी हुआ वह दर्दनाक माजरा था। उससे हमारे देश में आपसी सौहार्द मटियामेट हो गया था। हमारी एकता पर कुठाराघात हुआ। वहीं भिलाई क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव की बहन अर्चना यादव ने कहा कि श्रमिक नेता उज्जवल दत्ता ने इस फिल्म का हम लोगों के लिए विशेष प्रदर्शन कराकर गेट टुगेदर की भावना पनपाए हैं। यह एक अच्छी सोच है। हमें अपने इतिहास को जानने का मौका मिला। भिलाई वर्क्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के चिकित्सा विभाग में कार्यरत महिला कर्मियों ने जिस निष्ठा व समर्पण की भावना से कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी, उसके लिए हमारे यूनियन की तरफ से उन्हें सलाम व्यक्त करने का माध्यम है। संयंत्र प्रबंधन से भी उन कामगारों के लिए प्रोत्साहन राशि अवार्ड के रूप में दिलाने का प्रयास किया गया। हमारा जो बीएसपी वर्कर्स यूनियन है आज जो कार्यक्रम कर रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोरोना काल में जो मेडिकल के हमारे स्टाफ है भिलाई स्टील प्लांट के, उन्होंने जिस प्रकार अपने जान हथेली में रख के काम किया, तो उसके बाद हम लोगों ने कई बार बीएसपी प्रबंधन से भी कहा कि उनको कुछ कैश प्रोत्साहन और कुछ उनको एक सर्टिफिकेट दें उनके जिन्होंने काम किया, तो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। लेकिन हमारा यूनियन जो है वो उनको एक सलाम करने के लिए और उनके जज्बे को एक अपने तरफ से एक अभिनंदन करने के लिए आज ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसमें जो लोग भी आ रहे हैं वो उन्हीं मेडिकल स्टाफ को, हमारे पूरे बीएसपी के जितने कर्मचारी महिलाएं सवाल हैं, उन्हीं मेडिकल स्टाफ को वो एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ पे 212 महिलाएं आ रही जी। और वो लोग जो हैं वो उसमें मेडिकल के कम से कम 90 महिलाएं हैं और बाकी महिलाएं जो एजुकेशन से हैं और इस्पात भवन से हैं, स्टेट ऑफिस से, सब जगह से हैं। तो जो मेडिकल वाले हैं उनको हम लोग आज एक प्रकार से उनका अभिनंदन करते हैं और हम लोग बाकी जो लोग हैं सब मिल के करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ सबको पता चले कि देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके लिए मैं आई हूँ। पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम है अर्चना यादव। मैं विधायक देवेंद्र यादव की सिस्टर हूँ और भैया से मेरे बहुत सालों से परिचय है। तो भैया ने एक मुहिम महिला दिवस पे रखा है। उन्होंने कहा कि चलिए हम सभी को, जितनी भी बीएसपी की हम महिलाएं हैं, हम सब वर्कर हैं वहाँ की, तो उन्होंने कहा चलिए इसी बहाने एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाएगा और देश में क्या हुआ है पहले या अब या आने वाले समय में क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा होने वाला है या क्या अच्छा होगा, इससे संबंधित भैया ने बहुत सारी चीज़ें बोली और साथ में भाभी भी थी। तो हमने कहा चलो मूवी देख के आते हैं, इसी बहाने हम सबका मिलना हो जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।